सबका मैं आभार मानता हूँ। संख्या का गरीब है। अब उसमें परिमल नाथवानी जी अगर आगे निकल गए तो उनको बधाई देता हूँ। सबसे पहले अपने पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने एक संगठन के व्यक्ति को यहां झारखंड से उम्मीदवार घोषित किया। झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीति का पूरा गणित बदल दिया है। एक सीट पर जेएमएम के उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन दूसरी सीट पर एनडीए समर्थित उम्मीदवार की जीत ने इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया। अब हार के बाद कांग्रेस ने अपने ही सहयोगियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और क्रॉस वोटिंग के आरोपों से सियासत गर्मा गई है। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में एक नतीजा उम्मीद के मुताबिक आया, लेकिन दूसरा पूरी तरह चौंकाने वाला रहा। जेएमएम उम्मीदवार बैद्यनाथ राम ने जीत दर्ज की, जबकि दूसरी सीट पर एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने बाजी मार ली। चुनाव से पहले माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वोटिंग के बाद तस्वीर बदल गई। चुनाव अधिकारी के मुताबिक परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को सिर्फ 20 वोट हासिल हुए। हमारे देश के बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित भाई, हमारे बीजेपी के सारे यहाँ के सभी लोगों को और राष्ट्रीय नवीन जी का सबका मैं आभार मानता हूँ। और जितने बीजेपी के कार्यकर्ता और जितने लोग ने मुझे वोट दिया वो सारों का मैं आभार मानता हूँ। और झारखंड के लिए आगे भी मैंने काम किया है, फिर मुझे काम करने का मौका मिलेगा। संख्या का गरीब है। अब उसमें परिमल नाथवानी जी अगर आगे निकल गए तो उनको बधाई देता हूँ। राज्यसभा पहुंचने के लिए 28 वोटों की जरूरत थी, लेकिन एनडीए के पास केवल 24 विधायक थे। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर अतिरिक्त वोट कहां से आए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हुई कि इंडिया गठबंधन के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। हार के बाद कांग्रेस ने सीधे अपने सहयोगी दलों पर निशाना साध दिया। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार को राजद और वाम दलों का अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। सारे एमएलए को वोट दिया। मैं सीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 34 जेएमएम एमएलए का वोट 30 जेएमएम के पास गया, 4 कांग्रेस के पास आया। तो सर धोखा कहाँ मिला? धोखा कहाँ मिला? गठबंधन का आरजेडी और माले से आपको वोट नहीं मिला। पर्यवेक्षक के रूप में वहाँ उपस्थित था। मुझको इस चारों ने दिखाया है और मेरी आंख धोखा नहीं देती। मैं स्पष्ट रूप से देखा हूँ जो चारों ने उनको वोट दिया। अब बात बाकी कहाँ गड़बड़ी है, इसकी जांच कांग्रेस को खुद करनी चाहिए और हमें लगता है कांग्रेस के प्रभारी अपने आप को आत्ममंथन करें, निश्चित तौर से उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल हर जगह ये लोग समझते ही हैं कि हम पैसा दे करके खरीद लेंगे, डरा करके ले लेंगे। ईडी सीबीआई सब कुछ इसीलिए है, यही काम तो कर रहे हैं। वो सांसदों को भी तोड़ ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ साथ चुने हुए सांसद को तोड़ लिए हैं राज्यसभा में। तो वो तो वोटर लिस्ट से शुरू करते हुए वोटों की गिनती से लेकर के चुने हुए सांसद और विधायक सबको समझते हैं कि हम खरीद सकते हैं। कांग्रेस ने इतना ही नहीं बल्कि आरोप लगाया कि गठबंधन के कुछ विधायकों ने एनडीए समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया। हालांकि इस पर सहयोगी दलों की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। उधर हार के बाद भी कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने संयमित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पार्टी और विधायकों का आभार जताया और दोनों विजेता उम्मीदवारों को बधाई दी। सबसे पहले अपने पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने एक संगठन के व्यक्ति को यहां झारखंड से उम्मीदवार घोषित किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे सभी विधायकों का,
जिन्होंने मेहनत करके अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये लोकतंत्र की परंपरा है, यहाँ किसके पक्ष में कितने मत मिले वो तय करता है कौन विजय हुआ। 2 सीटें थी राज्यसभा के चुनाव के लिए, 3 उम्मीदवार थे। विधायकों ने जो मत दिया उससे 2 उम्मीदवार विजय हुए। एक हमारे दल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं। और दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार थे परिमल नाथवानी जी, उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। उनके पक्ष में मुझसे ज़्यादा मत मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि वो झारखंड के लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर दिखा दिया कि राजनीति में आंकड़ों से ज्यादा मायने रणनीति और आखिरी वक्त की एकजुटता रखती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडिया गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक है, या फिर यह नतीजा आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत बनेगा।